हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो एक ही मेहनत में दो तरह के स्वाद देगी, खारी का भी और मठरी का भी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। बस स्लो गैस पे बनाइए, एकदम क्रंची मठरी बनके तैयार होती है। चाय के साथ लेने पर इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें मैदा को डाल देंगे। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर गेहूं का आटा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, जभी जो है हमारी मठरी अच्छी बनेगी। मैदे में हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोइन के लिए इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। घी से कोई भी चीज़ खस्ता बनती है और ऑयल से कड़क। आप खस्ता या कड़क जिस भी तरह की मठरी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें घी या ऑयल डाल सकते हैं। हम कोई भी रेसिपी बनाएं, बस कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होता है। हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। मैदे और ऑयल को अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, जिससे ऑयल मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदे को हम मुट्ठी में इस तरह से बंद करके देखेंगे। अगर लड्डू बन रहा है, इसका मतलब मैदे में हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, जब ही हमारी मठरी जो है एकदम परफेक्ट बनके तैयार होंगी। अच्छे से मैदे को लगा लेंगे। इसे कवर करने के लिए हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बाउल की सहायता से इसको ढक देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको साइड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो मैदा है वो और अच्छे से सेट हो सके। तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। मठरी को खारी जैसा परतदार बनाने के लिए हमें साटा बनाना होता है। साटा बनाने के लिए हम 3 चम्मच घी और 2 चम्मच उसमें मैदा को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम मैदा को निकाल लेंगे और इसको हल्का सा मसल लेंगे। थोड़ी सी बड़े साइज़ में हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोई का साइज़ हम बराबर ही रखेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसकी सीट बेलेंगे तो सीट का साइज़ बराबर ही रहेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें सीट का साइज़ बराबर ही रखना है। प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम इस पे सीट बना के तैयार करेंगे। सीट बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे और उस पर हल्का सा सूखा मैदा लगा लेंगे। मैदा लगाने से क्या होगा, हमारी जो ये सीट है ये चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से बिल जाएगी। बिल्कुल पतला सा इस सीट को बेल के तैयार कीजिए, मतलब आप जितना पतला इसे बेल सकते हैं उतना पतला बेलिए। जितनी पतली सीट बनेगी उतनी ही अच्छी परतदार हमारी मठरी बनेगी। इसी तरह हम बाकी की सीट भी बेल लेंगे। मठरी को परतदार बनाने के लिए हमें इसे पतला बेलना बहुत ज़रूरी होता है, जभी जो है हमारी मठरी एकदम परतदार बनती है। मैंने तीनों सीटों को बेल लिया है। मैं इन्हें आपको 3 सीट का बनाकर बता रही हूँ। आप चाहें तो 2 सीट का भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक सीट लेंगे और उस पर हम अच्छे से साटा को लगा लेंगे। साटा लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना हमारी मठरी जो है एकदम परतदार नहीं बनेगी। साटा को सीट पर इस तरह से लगाइए कि साटा की एक पतली सी लेयर बनके तैयार हो जाए। अब इस पे हल्का सा सूखा मैदा छिड़क दीजिए और हल्के हाथों से इसको रब कर लीजिए। अब जो हमने सीट बनाई थी वो सीट इसके ऊपर रखेंगे और दोनों सीटों को अच्छे से मिला लेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे और सेम प्रोसेस रहेगी। फिर से इस पर साटा लगाएंगे। साटा को अच्छे से लगाने के बाद सूखा मैदा छिड़क देंगे और तीसरी सीट को भी इसके ऊपर रख देंगे। तीनों सीटों को अच्छे से मिला लेंगे एक दूसरे से। हल्के हाथों से दबाएंगे। वापस से हम इस पे साटा लगाएंगे, मैदा छिड़केंगे। अब हम सीट को एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, साटा लगाएंगे, हल्का सा सूखा मैदा लगाएंगे और दूसरी साइड से सीट को इस तरह से कवर कर देंगे। इसके ऊपर भी हम साटा को लगाएंगे, सूखा मैदा लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमारी लोई कुछ इस तरह से बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा सूखा मैदा लगाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे बेलने में हमें अपना जोर बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि हमारे अंदर कितना जोर है। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिए, बहुत ही आसानी से मिल जाती है।
हमें सीट को कुछ इस तरह का ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग हम अपने मनपसंद शेप में करेंगे। मैं इन्हें हल्का सा लंबाई में ही कट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसी भी कट करना चाहते हैं वैसा कट कर सकते हैं। हमारी मठरी तो बनके तैयार है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। इसे बनाने के लिए हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। हमें घी को मीडियम ही गरम करना है और गैस की आंच को भी मीडियम ही रखना है। फिर हम इसमें मठरी को डाल देंगे। मठरी डालने के बाद हमें इसमें तुरंत ही चमचे को नहीं चलाना होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी मठरी तले पर चिपक सकती है तो आप इसको इस तरह से घुमा लीजिए, जैसे मैं कढ़ाई को घुमा रही हूँ। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में ही सारी मठरी तैरकर ऊपर आने लगती हैं। देखिए मठरी के सारे परत अपने आप ही खुलने लगे हैं, हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मठरी हल्की सी सिकने लगे तब आप छविये से इस तरह से इन्हें अलट पलट लीजिए, जिससे ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। सारी मठरी अच्छे से सिक चुकी हैं। अब छविये की सहायता से घी को निचोड़ते हुए हम सारी मठरियों को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी मठरी तो बनकर तैयार है। ये मठरी बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती है, आप देख सकते हैं। मठरी हो या खारी, अगर साथ में चाय मिल जाए तो इसके स्वाद का क्या ही कहना। मुझे तो चाय के साथ बहुत पसंद है, आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप चाहें तो आराम से इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।